स्वागत है। आज हम सूरदास द्वारा रचित वात्सल्य का अध्ययन करेंगे। हरिजू की बाल छवि कहो वरनी, हरिजू की बाल छवि कहो वरनी, सकल सुख की तीव्र कोटि, कोटि मनोज शोभा हरणी, कोटि मनोज शोभा हरणी, भुज भुजंग सरोज नयननी, भुज भुजंग सरोज नयननी, वदन विधु जीत लरनी, वदन विधु जीत लरनी, रहे विवरणी सलिल नभ, रहे विवरणी सलिल नभ, उपमा अपर दूरी डरनी, उपमा अपर दूरी डरनी, मंजू में चक मृदुल तानु, मंजू में चक मृदुल तानु, अनुहरत भूषण भरनी, अनुहरत भूषण भरनी, मनहु सुभाग श्रृंगार शिशु तरु, मनहु सुभाग श्रृंगार शिशु तरु, करयो अद्भुत करनी, करयो अद्भुत करनी, चलत पद प्रतिबिंब मनियाँगन, चलत पद प्रतिबिंब मनियाँगन, आंगन घोटुरवनि करनी, आंगन घोटुरवनि करनी, जलज संपुट सुभग छवि भरी, भरी लेती उर जनु धरनी, भरी लेती उर जनु धरनी, पुण्य फल अनुभवति सुतहि, पुण्य फल अनुभवति सुतहि, बिलोकी के नंद घरनी, सुतहि बिलोकी के नंद घरनी, शूर प्रभु की उर्वशी किलकानी, शूर प्रभु की उर्वशी किलकानी, किलकानी ललित लर घरनी, किलकानी ललित उर ललित लर घरनी। वात्सल्य में सूरदास जो हैं भगवान श्री कृष्ण के अनुपम सौंदर्य और बाल छवि का वर्णन किए हैं। इन पदों में श्री कृष्ण की शोभा का अलंकारिक वर्णन है। माता यशोदा कृष्ण की अनुपम शोभा को देख करके, माता यशोदा जो है भगवान श्री कृष्ण की अनुपम शोभा को देख करके, अनुपम रूप सौंदर्य को देख करके अपने पुण्य फल का अनुभव करती हैं। तो हरिजू की बाल छवि कहो वर्णी, सूरदास जी कह रहे हैं बालक श्री कृष्ण की बाल सुंदरता का वर्णन मैं करता हूँ। बालक भगवान श्री कृष्ण की बाल छवि का वर्णन करता हूँ। श्री कृष्ण की बाल छवि का वर्णन जितना ही किया जाए उतना ही कम है। सकल सुख की सीम, भगवान श्री कृष्ण जो हैं संपूर्ण सुखों की सीमा हैं। भगवान श्री कृष्ण जो हैं संपूर्ण सुखों की सीमा हैं। मतलब भगवान उनके रूप सौंदर्य को देखकर
जितना वर्णन किया जाए, जितना आनंद प्राप्त होता है, उतना आनंद जो है अन्य पदार्थों से प्राप्त नहीं होता है। कोटि मनोज शोभा हरणी। और भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को, भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य करोड़ों कामदेव की शोभा को हरने वाला है। भुज भुजंग सरोज नयननी, बदन विद जीत लरनी। रूप सौंदर्य की प्रतियोगिता में, रूप सौंदर्य की प्रतियोगिता में भुजाओं ने सर्प को और सरोज नयननी, भगवान श्री कृष्ण के नेत्र ने कमल को और भगवान श्री कृष्ण के वदन माने मुख ने चंद्रमा को जीत लिया है। रूप सौंदर्य की प्रतियोगिता में भगवान श्री कृष्ण की भुजाओं ने सर्प को और नेत्रों ने कमल को और मुख ने चंद्रमा को जीत लिया है। तो ये जो है अपने अन्य उपमा पा करके, ये जो हैं अन्य उपमा पा करके इनके रूप सौंदर्य से भयभीत होकर के सर्प जो हैं बिल में चले गए और कमल जो हैं जल में चले गए और चंद्रमा जो है डरकर भयभीत होकर आकाश में छिप गया, आकाश में चला गया। मंजु मेचक मृदुल तन। भगवान श्री कृष्ण का शरीर जो है मंजु मेचक मृदुल, मंजु सुंदर, मेचक श्यामल और सुकोमल है। भगवान श्री कृष्ण का शरीर जो है सुंदर, श्यामल, सुकोमल है। वे अपने शरीर के अनुरूप ही अनुहरत भूषण हरणे, अनुरूप ही भगवान श्री कृष्ण जो है अपने रूप सौंदर्य के अनुरूप ही आभूषण धारण किए हुए हैं। रूप सौंदर्य के अनुरूप ही अपने अंगों पे आभूषण धारण किए हुए हैं। इनके रूप सौंदर्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सुभग श्रृंगार शिशु तरु, मानो सुंदरता का, रूप सौंदर्य का कोई छोटा सा बाल वृक्ष हो, कोई छोटा सा पौधा हो और फरियो अद्भुत फरनी। उस छोटे से वृक्ष पे कोई अद्भुत फल लगे हुए हैं। उस छोटे से वृक्ष पे अद्भुत अलौकिक फल लगे हुए हैं और चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटुरवनि करनी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जो हैं मणि से युक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हुए, भगवान श्री कृष्ण जो है मणि से युक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हुए उनके पैरों की परछाई, उनके पैरों का प्रतिबिंब अर्थात परछाई जो है ऐसे प्रतीत होती है मानो धरणी, पृथ्वी, मानो पृथ्वी जो है कमल के संपुट में बालक श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को अपने हृदय में धारण कर लेना चाहती है। पृथ्वी जो है, मानो पृथ्वी जो है कमल के संपुट में भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप सौंदर्य को अपने हृदय में भर लेना चाहती है। इस प्रकार जो है आगे जो है नंद घरनी, नंद की घरनी, नंद बाबा की स्त्री यशोदा, जो माता यशोदा है, वो अपने पुत्र को देखकर, भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखकर पुण्य फल का अनुभव करती हैं, पुण्य फल का अनुभव करती हैं। उनका कहना है कि यह पुण्य फल हमें तब प्राप्त हुआ है जैसे हमने कोई पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हों, पूर्व जन्म में अच्छे कर्मों के अनुरूप ही हमें यह पुण्य फल प्राप्त हुआ है। इस प्रकार जो है नंद बाबा की स्त्री यशोदा जो है अपने पुत्र को देखकर पूर्व जन्मों के अनुरूप
पूरे फल का अनुभव करती हैं। सूर्य प्रभु की उर्वशी किलकनी ललित लरखरनी। इस प्रकार जो है सूरदास जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की किलकारियाँ, भगवान श्री कृष्ण की किलकारियाँ और लड़खड़ा कर चलना, भगवान श्री कृष्ण की किलकारियाँ और लड़खड़ा कर चलना मेरे हृदय में ये दोनों समा गए हैं, मेरे हृदय में ये समा गए हैं। अर्थात मैं बार बार उनके रूप सौंदर्य की ओर आकृष्ट हो रहा हूँ, अर्थात मैं बार बार भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य की ओर आकृष्ट हो रहा हूँ। सूरदास जी कहते हैं मैं भगवान श्री कृष्ण के बाल छवि का, बाल रूप का वर्णन करता हूँ, बाल रूप का वर्णन करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जो हैं संपूर्ण सुखों की सीमा है, वे करोड़ों कामदेव की शोभा को हरने वाले हैं। रूप सौंदर्य की प्रतियोगिता में इनकी भुजाओं ने, भगवान श्री कृष्ण की भुजाओं ने सर्प को जीत लिया और नेत्रों ने कमल को जीत लिया और मुख ने चंद्रमा को जीत लिया। ये दूसरी उपमा पाकर डर कर जो है सर्प जो है बिल में चले गए और कमल जो है जल में चले गए, चंद्रमा जो है डर कर आकाश में चले गए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के सुंदर श्यामल सुकोमल शरीर है। भगवान श्री कृष्ण जो हैं अपने शरीर के रूप सौंदर्य के अनुरूप ही, शरीर के अनुरूप ही आभूषण भी धारण किए हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो श्रृंगार का कोई छोटा सा वृक्ष हो और उस पे अद्भुत फल लगे हुए हों। बालक श्री कृष्ण जो हैं मणि से युक्त नंद बाबा के आंगन में, मणि से युक्त नंद बाबा के आंगन में घुटनों के बल चलते हुए उनके पैरों की परछाई, उनके पैरों का प्रतिबिंब इस प्रकार प्रतीत होता है मानो पृथ्वी जो है उनके रूप सौंदर्य को देखकर कमल के संपुट में बालक श्री कृष्ण की शोभा को अपने हृदय में भर लेना चाहती है, धारण कर लेना चाहती है। तब जो इस प्रकार नंद की घरनी माता यशोदा जो है पूरे फल का अनुभव करती हैं। बालक श्री कृष्ण को देखकर, उनके अद्भुत सौंदर्य को देखकर पूरे फलों का अनुभव करती हैं। वह कहती हैं कि यह पूरे फल जो है हमें पूर्व जन्म के अनुरूप ही प्राप्त हुआ है। सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण की किलकारी मारकर किलकारियाँ मतलब खिलखिलाते हुए हंसना, किलकारियाँ मारना और लड़खड़ा कर चलना, ये मेरे हृदय में दोनों समा गए हैं। अर्थात मैं बालक श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य की ओर आकृष्ट हो रहा हूँ, मुझे अपनी ओर आकृष्ट कर रहे हैं। तो इसका संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के वात्सल्य नामक शीर्षक से लिया गया है। यह जो है सूर सागर से संकलित है। इसके रचयिता हैं सूरदास जी। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किए हैं। काव्य का सौंदर्य है, रस जो है वात्सल्य रस है, अलंकार जो है उपमा उत्प्रेक्षा अलंकार है, गुण जो है माधुर्य गुण है और भाषा जो है ब्रज भाषा है और छंद जो है गेय पद है। इस प्रकार इस वात्सल्य पद में जो भी न समझ में आया हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।